तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक वीबीटी विदाउट हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा वीबीटी विद हाइब्रिडाइजेशन। सर दोनों में फर्क क्या है? ये बिना तड़के की दाल है, ये तड़के वाली दाल है। ठीक है, मजा किस में आता है? तड़के वाली दाल में मजा आता है। दाल दोनों है, दोनों से चावल खा सकते हैं, लेकिन मजा किस में आएगा? तड़के वाली दाल में। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं, वीबीटी विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। किसने दिया था? गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। क्या बोला था इनने? इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग की कहानी बताई इन्होंने। कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता क्या? देखो सिंपल सा ऑक्टेट रूल क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन थी, दोनों ने आपस में डिसाइड किया और बॉन्ड बना लिया। ये क्या था? ऑक्टेट रूल। इतना सिंपल था। अब ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं कर सकते। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रहता था, एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रहती थी, उसके आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसी ऑर्बिटल में। तो अब इलेक्ट्रॉन लोग डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ अरेंज ओवरलैपिंग होगा। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल, ज्योति कहाँ खो गया बेटा? इधर ध्यान दे। एक ऑर्बिटल किसी एटम का एक ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल के मिलन से बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यानी यहाँ पर ऑर्बिटल का मिलना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन अपने आप मिल जाएंगे। मिलाना है तो ऑर्बिटल मिलाओ, है ना, इलेक्ट्रॉन अपने आप मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे भागना है? ऑर्बिटल के। ठीक है, अब देखो ऑर्बिटल का मिलना दो तरीके से पॉसिबल है। ऑर्बिटल का मिलना दो तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, दो ऑर्बिटल मिले मगर चुपके चुपके, बनेगा क्या? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और शाहरुख खान का ले जा वाला जो स्टेप है उससे बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ठीक, तो देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हुआ क्या? ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहली बात क्या हुई? सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम मतलब जो कहानी का पिक्चर का हीरो है, जहां पे बॉन्डिंग होगा, मंडप, सेंट्रल एटम जहां पर बॉन्डिंग होने वाला है। सेंट्रल एटम जो है या तो ग्राउंड स्टेट में होगा या तो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तू कर ले अपना कीड़ा, कर ले पूरा, तू कर ले कीड़ा अपना पूरा कर ले। अबे कर भी रहा है सही में, नालायक है। ठीक है, सेंट्रल एटम या तो ग्राउंड स्टेट में होगा या तो एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब कौन ग्राउंड स्टेट में होता है, कौन एक्साइटेड स्टेट में होता है आपको पता है। नाइट्रोजन हमेशा ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करेगा, फास्फोरस रहेगा तो एक्साइटेड स्टेट तक में भी जा सकता है। अब ये बाई चॉइस है, एटम चाहता है कि वो ग्राउंड स्टेट में रहे कि एक्साइटेड, दैट्स हर चॉइस। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलो बात क्लियर है क्या? सुन मेरी बात, है ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है? नंबर सेकंड। अब यहां पर बॉन्ड का जो बनना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, वो किससे होता है? वाया ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको वीबीटी पढ़ा रहा हूं तो यहां पर जो ऑर्बिटल का जो मिलना है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। यही चीज एमओटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे बोलूंगा इंटरमिक्सिंग। दोनों में फर्क है भाई, है ना, लेकिन है दोनों चीज सेम। दोनों चीजें क्या है? सेम है। वर्ड अलग अलग यूज करते हैं लेकिन चीज सेम है। वीबीटी में हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल का मिलना। ठीक है, एमओटी में भी ऑर्बिटल मिलेंगे लेकिन उसको मैं बोलूंगा इंटर मिक्सिंग। वहां थोड़ा सा कहानी बदलेगा, उस पर अपन लोग बात आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल पहली बात मैंने बताया कि बॉन्डिंग के समय में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम या तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा या तो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। दूसरी बात क्या बताया? यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं।
ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दो तरीके से होगा, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और लेटरल ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड बनेगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है? बस ये 3 लाइन में ही वीबीटी छुपा हुआ है, समझे बात को। लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन ground state or excited state during covalent bond formation. Unpaired electrons become paired with the overlapping of atomic orbitals. Number 3, types of overlapping. Axial overlapping हो सकता है, या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। बोलो जो बताया वही लिखा है, लिख लो। जादू दिखाऊं तुम लोगों को? हाँ, विंगार्डियम लेवियोसा, तेरे कान पे करूंगा पितृदेव संरक्षण। हम समझे? देखा है हैरी पॉटर? देखा तुम लोग? सोनी नहीं देखी होगी, करिश्मा का करिश्मा देखिए ना, है? तुम लोग भी नहीं देखे हो? हैरी पॉटर देखिए, समझ नहीं आया होगा पर, हाँ, होक्रक्स नहीं है। चलो इधर फिलहाल टॉपिक में, इधर तुम फोकस करने नहीं देते हो, ठीक। रोशनी फातिमा कॉपी दिखा, बीच वाला पेज निकाल। हाँ निकाल एक पेज पूरा, अरे जल्दी कर, जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक और निकाल। याद है? मेरी कॉपी है, पकड़। और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, बाद में लगेगा तो मांग लूंगा, ठीक है? ठीक, ये देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। कौन सा? एस ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल, दूसरे, ये कौन सा एक्सिस है? ये, अबे हाथ नहीं है, तीसरा मुंडी से, एक्स एक्सिस है। कौन सा? एक्स। एक्स एक्सिस में मिला है, कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। वाई एक्सिस में मिला है, कौन सा बॉन्ड बना? अरे सिग्मा ही बना। एक्स एक्सिस में मिला है, कौन सा बना? सिग्मा। वो ना ऐसे कैलकुलेट कर रहा है ऐसे, अबे साइंटिस्ट बनता है नालायक कहीं के, कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेट कर रहा है, सोच रहा है। रोहित, मैं तो बस सॉरी बोलने गया था, वहाँ सालों ने मेरा स्कूटर भी तोड़ लिया। आयला जानू जी जी, इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, ये एस है, ये एस है, दोनों एस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में मिला है, क्या बना? सिग्मा। वाई एक्सिस, अबे वाई एक्सिस में मिला है, क्या बना? सिग्मा। जेड एक्सिस में मिला है सिग्मा। किसी भी एक्स एक्सिस को, किसी भी एक्सिस में अगर एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई जाए तो हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग हम लोगों ने एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से कर दिया, ठीक है। तो क्या तकलीफ है इस सज्जन को? कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और बनने वाले बॉन्ड को बनाने में, सिग्मा बॉन्ड को बनाने में, एक एस ऑर्बिटल दूसरे के एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। तो इस सिग्मा बॉन्ड का जो टाइप होगा वो होगा
एस सिग्मा टाइप। कौन सा? एस सिग्मा टाइप। सपोज ये मेरे पास में एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा वाला एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। कौन सा है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, बोलो है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, बोलो हो सकता है। अब इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में, प्यारे बच्चों देखना हो क्या रहा है, ठीक। अब ये ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया, ये एक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, बोलो हुआ ओवरलैपिंग। ये न्यूक्लियस हो गया इसके, और ये इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में ही क्या हुआ? ओवरलैप्ड रीजन मिला, बोलो मिला। ये जो ओवरलैप्ड रीजन है इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बेटा? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर हो क्या रहा है? ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान दो, जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, वो भी एक तरीके का ऑर्बिटल ही है। ऑर्बिटल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। एटम के अंदर वो पूरे इस शेप में मिलता है, इस एटम के अंदर इस शेप में मिलता है। मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ यही वो जोन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक तरीके का ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर स्पेसिफाई किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड। बोल छोटे, समझ में आया क्या? क्लियर है ये चीज? अरे हुआ कर दो। तो पहला वाला बॉन्ड टाइप समझ में आया सभी को? लिखो। एस ओवरलैपिंग के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं एसपी ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग? एसपी ओवरलैपिंग, ठीक। एसपी ओवरलैपिंग में होता क्या है जरा देखना, जल्दी। हाँ, बीच वाला पेज जाते जाते ले जाना, वो सब मैं रख के करूंगा क्या, ठीक है। ये डबल लेग पीस टाइप का दिख रहा होता है, ये क्या है बेटा? पी ऑर्बिटल है। ये कौन सा पी ऑर्बिटल है? पी एक्स। कौन सा है? पी एक्स। ये कौन सा है? ये कौन सा है? पी जेड। गलत। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड कुछ भी है, नजरिया होता है अपने आप का। तुम्हारे लिए पी एक्स होगा, अगर मैं अपने तुम्हारे मुंडी को पकड़ के ऊपर से देखूंगा तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? पी वाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एक्सेस जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स, पी वाई, पी जेड कुछ भी हो सकते हैं, और ये तीनों ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये सब बातें मैंने पुरानी क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखी है। फिलहाल इस टॉपिक पे आ जाते हैं। मान के चलो अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है एक्स, तो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, और ये हो गया पी जेड, माना, ठीक है। चलो अब देखो, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी एक्स ऑर्बिटल है। एक्स एक्सिस में मिला रहा हूं, क्या बना? ठीक है। ये क्या है? पी वाई, और ये कौन सा है? एस ऑर्बिटल। वाई एक्सिस में मिला है, क्या बना? ये क्या है? पी जेड। कौन सा? पी जेड। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस। जेड एक्सिस में मिला है, क्या बना? ये क्या है? पी एक्स। ये क्या है? एस। एक्स एक्सिस में मिला, क्या बना? वाई एक्सिस में कुछ नहीं बना, गोली छू के निकल गया। अरे बना ही नहीं, अरे बना ही नहीं यार, ठीक है। अरे पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, आजकल किडनी में होता, ये इधर बना ही नहीं है ना। अरे बना क्या? जेड एक्सिस में। अरे बना क्या? रोने वाली लड़की, गौर से देखना, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाई। कौन सा है? पी वाई। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस। जादू दिखाऊं क्या? ये देख, वाई एक्सिस में क्या हो गया? जमूरे एस ऑर्बिटल, और ये पी वाई ऑर्बिटल वाई एक्सिस में, जल्दी से बता दे क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बोल बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। चल ये देख, एस ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल है, मैं इनको अगर एक्स एक्सिस में मिला रहा हूं, कुछ हो रहा है क्या? ठीक है। जेड एक्सिस में मिला रहा हूं, कुछ हो रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है? तो जो एक्सिस है वही एक्सिस चाहिए, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगा। बेटा खरगोश आया समझ में? ठीक। ये देख, ये एस है, ये पी एक्स है ना, ये एस है, ये पी वाई है, ठीक है, ये एस है, और ये क्या है? पी जेड। बोलो है कि नहीं है भाई? ठीक है। पी एक्स रहेगा तो एक्स एक्सिस मांगता है, क्या मांगता है? एक्स एक्सिस। पी वाई रहेगा तो वाई एक्सिस मांगता है।
PZ रहेगा तो Z एक्सिस मांगता है। बोलो बात क्लियर है। अब यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड का टाइप क्या होगा बताओ? S सिग्मा P सिग्मा। यहाँ पे S सिग्मा P सिग्मा, यहाँ पर S सिग्मा P सिग्मा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। अब जरा देखना, ये मेरे पास है S ऑर्बिटल, ये मेरे पास है P ऑर्बिटल। बोलो है? ये इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। बोलो है कि नहीं है? ये मैंने px ऑर्बिटल लिया, ये s है, और ये मैंने px ले लिया, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी मेरे को क्या लेना होगा? x एक्सिस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? x एक्सिस लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर ओवरलैप होगा। ठीक, ये ऐसा, ये ऐसा। बोलो होगा? और ये जो ओवरलैप्ड रीजन है इसी को तो बोले थे सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और ध्यान दो, यहाँ पर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म कर रहे हैं। बोलो समझ में आया क्या? अरे इतनी चीजें क्लियर हुई क्या? ठीक है, चलो अब जरा और चीजों को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, मैं अगर कहूं S के साथ में PX, S के साथ में मैंने ले लिया PY, और S के साथ में मैंने ले लिया PZ। ठीक, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X के साथ में मैंने Y और Z एक्सिस लिया, Y के साथ में मैंने Z और X एक्सिस ले लिया। सपोज जो एक्सिस है वो छोड़ करके कुछ और एक्सिस ले लिया, X और Y एक्सिस ले लिया। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, एक्सिस का मिलना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ एक्सिस मिल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं मिल रहे ना? समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर क्या होगा? नो ओवरलैपिंग। क्या होगा? नो ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग ही नहीं हुआ तो नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अरे समझ में आया क्या? क्लियर है? लिखो। एक और p ऑर्बिटल लाना। वापस ले जाना जाते टाइम, मैं रख के क्या करूंगा? लालच नहीं है मेरे को पेजेस का। घर पे ले जाके एक्सिस मिलाना और क्या। इधर देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? PX। इधर समझो बात को। इधर देखो, उड़ जाओ, सोना नहीं है, एनर्जी। इधर देखो, ये क्या है? PX है। क्या है? PX। ये कौन सा है बेटा? PX है। अरे PY कहाँ से? दोनों एक PX PY ऑर्बिटल पहले ही नहीं मिलेंगे। घोड़े की शादी गधे से करा देगा क्या बे? हैं? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, चलो, इसलिए बंदर कुत्तों की लड़ाई चल रही है। नालायक हो। इधर देखो, ये क्या है बेटा? PX। ये क्या है बेटा? PX। PX और PX को X एक्सिस में मिला रहा हूँ, क्या बना? ये क्या है? ये क्या है? जायसवाल जान से मार दूंगा। इधर देख ले, वो दो पेन मिला करके बॉन्ड बना, दो पेन मिला पेंसिल पैदा करेगा बे। इधर देख, उनमें नहीं है क्रोमोसोम। तेरा अलग पिक्चर चल रहा है दिमाग में। दो पेन मिला रहा है, ऐसे पेंसिल बनाएगा उससे, हैं? क्या जायसवाल, क्या पागल लोग हो गए तुम लोग। खाली टाइम ये ऐसे लोग होते ना, चींटी चल रही होती ना, ऐसे घुमा घुमा के ना उंगली कर कर कीड़ा कर रहे होते नालायक लोग। वाह। ठीक है, देखो इधर मधुमक्खी खाने वाले। इधर देख, ये PX है, PX है, सिग्मा बनेगा। ठीक है, PY है, PY है, Y एक्सिस मिला है, क्या बना? PZ है, PZ है, Z एक्सिस में मिला है, क्या बना? सिग्मा। अच्छा, PX है, PX है, Y एक्सिस में मिला है तो क्या बना? ले जा Y बना ना। ठीक है, चलो और देखो, Z एक्सिस में मिला है तो, X एक्सिस में मिला है तो, ठीक है, ये क्या है? PY। ये क्या है? Y एक्सिस में मिला है तो, X एक्सिस में मिला है तो, Z एक्सिस में मिला है तो, ये क्या है? PZ। ये क्या है? Z एक्सिस में मिला है तो सोनी। ठीक है, Y एक्सिस में मिला है तो, X एक्सिस में मिला है तो, यानी जो एक्सिस है उसी एक्सिस में मिलाऊंगा तो बनेगा सिग्मा, दूसरा एक्सिस ले लूंगा तो बनेगा पाई। बोलो यहाँ तक काम 25 है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो आगे हम लोग ओवरलैपिंग देखने जा रहे हैं। PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। ठीक, देखना, सबसे पहले
px और px की ओवरलैपिंग करा रहा हूं मैं, इंटरन्यूक्लियर मैंने x एक्सिस ले लिया, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो बॉन्ड का टाइप होगा वो कौन सा होगा, p सिग्मा टाइप। ठीक है, अभी समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है यानी ये हो गया p ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा p ऑर्बिटल, ये px, ये px। ठीक, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो इनके बीच में है, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी मैंने कौन सा लिया, x एक्सिस लिया। तो x एक्सिस लेने पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसा दिखेगा, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये रहा, बोलो रहा। ठीक, अब ये जो ओवरलैप्ड रीजन दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ मिला, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ध्यान रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में ही होता है। कहाँ होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में ही होता है। अब यहाँ पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। वीबीटी का उसूल ही यही है, दो एटम मिलकर के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैंने ले लिया पी वाई और पी वाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरे को वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और बॉन्ड का टाइप कौन सा होगा बताओ, पी सिग्मा, बोलो बनेगा। ठीक है, चलो अगर मैंने पी जेड और पी जेड लिया तो जेड एक्सिस लेना पड़ेगा और बनने वाला बॉन्ड बनेगा कौन सा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और बॉन्ड का टाइप कौन सा होगा बताओ, पी सिग्मा। क्लियर है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, अब बातों को थोड़ा सा और अच्छे से समझो। ठीक, देखना, अगर मैंने क्या किया, px और px लिया, लेकिन इस बार y या z एक्सिस ले लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y या z एक्सिस ले लिया, तो इस बार बनेगा पाई बॉन्ड। यस, मैं उस तरफ बढ़ना जा रहा हूं और ये बात तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतर करके चीख कर बोलेगा और जो तुम्हारी कानों से गूंज करके तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर छप जाएगी। बनने वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा जरा बताना, पी पाई। यस, एक पी और दूसरे पी के मिलने से पी पाई। आपने नाम तो पहले सुना होगा, पाई बॉन्ड का टाइप होता है दो, एक होता है पी पाई डी पाई। कहां से आ रहा है वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पढ़ तो सब लेते, अब समझ में आया वो पी पाई डी पाई बोलते क्यों है, अरे पटेल समझ में आ रहा है क्या। ठीक, अब देखना, ये पी पाई बॉन्ड जो बन रहा है ये दो पी ऑर्बिटल के मिलने से बना। ठीक, वैसे ही पी वाई और पी वाई रहेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या लूंगा, एक्स या जेड एक्सिस लूंगा, एक्स या जेड एक्सिस लूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो बनने वाला बॉन्ड होगा वो होगा पाई बॉन्ड, और बॉन्ड का टाइप कौन सा होगा, पी पाई। चलो ये हो गया पी जेड, ये हो गया पी जेड। कौन सा एक्सिस होगा, एक्स और वाई एक्सिस होगा। ठीक, और बनने वाले बॉन्ड का टाइप कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड का टाइप होगा कौन सा बताओ, पी पाई। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या होगा, ध्यान देना, ये एक पी ऑर्बिटल है, सपोज ये है पी वाई, कौन सा है बेटा, पी वाई। ये एक पी ऑर्बिटल है और ये कौन सा है बताओ, पी वाई। बोलो है पी वाई। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इस बार मैंने कौन सा वाला लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने कौन सा लिया बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे है ना ओवरलैपिंग होगा। देखना, ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हुआ है। कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक तो ये जोन हो गया, एक दूसरा ये जोन हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। देखो, ये अगर मैं लाइन खींचूं, ये अगर एक लाइन है तो ये और ये अगर मैं मिला दूं, कुछ कुछ पाई जैसा दिख रहा है, ये पाई है, एक ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया, पाई टाइप दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है ना, इसीलिए इसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। और ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं मिला है, इन दोनों को मिला करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। ये जो पूरा ओवरलैपिंग होकर के बना हुआ है इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बटा हुआ होना, इसी को बोला जाता है पाई बॉन्ड। अरे समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ
पूरी चीजें जितना बताया क्या यहाँ पे छप गया क्या? घर जाके रिवीजन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। आता है तुमको? नहीं करेंगे। अरे नहीं करना है ना यार, मेरे को तुम्हारे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, करोगे जाके, ठीक है? तुम भूलोगे, ठीक? लिख लो पी डी ओवरलैपिंग। ये क्या है बेटा? डी ऑर्बिटल। और डी कौन सा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डी एक्स वाई है, ठीक है? डी एक्स वाई में, और ये मैंने ले लिया बेटा पी वाई, डी एक्स वाई और ये पी वाई, ठीक? और ये कौन सा है? पी वाई। एक्स वाई, एक्स और वाई में से मैंने कौन सा ऑर्बिटल चूज किया? वाई। बच कौन सा गया? एक्स। एक्स एक्सिस में मिलाऊंगा, क्या बनेगा? देख ये कौन सा है बेटा? डी एक्स वाई, और एक्स और वाई में से मैंने कौन सा ऑर्बिटल लिया? पी वाई। बच कौन सा गया? एक्स। तो एक्स एक्सिस में मिलाऊंगा तो इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के थोड़ा ऊपर और नीचे, ठीक है? क्या होगा बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड, ठीक है? चलो साहब, डी एक्स वाई था, मैंने कौन सा लिया? कौन सा? एक्स। पी एक्स। कौन सा बच गया एक्स वाई में से? वाई बच गया। तो अब मैं इसको वाई एक्सिस में मिला रहा हूँ। कहाँ मिला रहा हूँ? वाई एक्सिस में मिला रहा हूँ। अब क्या बना? सिग्मा। अरे सिग्मा नहीं बना, पाई बॉन्ड ही बना। अरे पाई बॉन्ड बना ना। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये ले लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के इधर और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिख रहा है, तो क्या बना? ये पाई बॉन्ड बना। क्या बना? पाई बॉन्ड, ठीक है? चलो साहब, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये Z है और ये X है, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। मैं क्या लूंगा? ये क्या ले लिया मैंने? पी एक्स। कौन सा लिया? पी एक्स। जेड एक्स में से एक्स ले लिया, क्या बच गया? अरे वाई तो है ही नहीं। जिंदगी मेरा खराब हो गया। सुबह सुबह नालायक को तुम लोग कैसे कर रहे हो? ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? जेड है, डी जेड एक्स है। मैंने कौन सा ऑर्बिटल लिया इस बार? पी जेड। कौन सा एक्सिस बच गया? एक्स एक्सिस में मिलाऊंगा, जो एक्सिस बच जाएगा उसी में मिलाऊंगा। क्या बन जाएगा? अबे पाई बॉन्ड बनेगा। तेरे एक बड़ा सिग्मा याद आ रहा है? सिग्मा रूल भूल गया क्या? हाँ ठीक। इधर देख, ये क्या है बेटा? डी जेड एक्स, ठीक है? और ये क्या ले लिया मैंने? पी एक्स। कौन सा एक्सिस बच गया चरस? जेड एक्सिस बच गया। जेड एक्सिस में मिला है, क्या बनेगा? ठीक है। चलो ये कौन सा है? वाई जेड, ठीक है? मैंने क्या लिया? पी वाई। कौन सा एक्सिस में मिला रहा हूं, तो क्या बन गया? ये मैंने क्या ले लिया? पी जेड। और ये कौन सा था? अरे वाई जेड है ना, क्या बच गया? वाई। अरे ये जेड ले लिया, ये वाई जेड था, क्या बच गया? वाई। वाई एक्सिस में मिला है, क्या बना? नहीं आ रहा समझ? ठीक है ना? अच्छा चलो, ये क्या है? डी एक्स वाई, ठीक है? और एक्स वाई है तो या तो पी एक्स लूंगा मैं या पी वाई लूंगा। पी जेड लेकर के कुछ ओवरलैपिंग हो पा रहा है क्या? है? कहीं से भी करो ओवरलैपिंग होगा क्या? ये कुछ ही और ही बन जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्लियर है ना? तो कौन से है ना, इसको छोड़ करके जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया उसको छोड़ करके और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो मैंने बताया उसको छोड़ करके? नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, अरे समझ में तो आ रहा है ना? डी एक्स वाई ले लिया और साथ ही साथ डी एक्स वाई है, ठीक? और साथ ही साथ मैंने ले लिया पी एक्स और एक बार ले रहा हूँ पी वाई, ठीक है? पी एक्स ले रहा हूँ, क्या बच गया बताओ? वाई। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। यस, अब बता दो पाई बॉन्ड का टाइप क्या होगा? पी पाई डी पाई। अब समझ में आया पाई बॉन्ड का टाइप नाम कैसे आता है? वैसे सर हमने तो एस सिग्मा पी सिग्मा ये तो सुना ही नहीं था, क्या ये होता है? आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आएगा तो ये चीज भी गायब
हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ पे कंफ्यूज मत होना। बाकी मैं आपको ऑर्बिटल का नाम, बॉन्ड टाइप कैसे डिसाइड होता है वो चीज़ मेरे ख्याल से इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ये पी पाई और पी पाई डी पाई आया तो आया कहाँ से, हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ठीक है। चलो डी एक्स वाई है और पी वाई ले लिया, अब एक्सिस कौन सा लूंगा, एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है। चलो डी एक्स वाई डी वाई जेड ले लेता हूं और डी जेड एक्स ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर पी वाई लिया, एक बार पी जेड लिया, ठीक। मैंने यहां पर पी एक्स लिया और एक बार पी जेड लिया, ठीक। अभी देखो डी वाई जेड में वाई ले लिया, क्या बच गया, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है। डी वाई जेड में जेड ले लिया, डी वाई जेड में क्या ले लिया, जेड ले लिया, है ना, वाई जेड में जेड ले लिया, क्या बचेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर कौन सा एक्सिस होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बताओ। ओवरलैपिंग के लिए एक्सिस कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगा। एक तो सवाल आपसे यही पूछ लेगा कि यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना, एसेंशियल एक्सिस कौन सा होगा, किस एक्सिस में ओवरलैपिंग हो जाए कि पाई बॉन्ड बन जाए इस कॉम्बिनेशन में, बताओ। एक्स एक्सिस, बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ पर भी पाई, ठीक। पाई बॉन्ड का टाइप क्या होगा, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, समझ रहे हो ना, और पी पाई डी पाई। इसको छोड़ करके एनी अदर कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात। अभी ओवरलैपिंग देख लो, ये मेरे पास में क्या है बेटा, सपोज ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, ठीक। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ये मैंने ले लिया कौन सा, पी वाई, ये सपोज एक्स एक्सिस है और मैंने ऑर्बिटल लिया पी वाई, ठीक है। और जो डी ऑर्बिटल लूंगा वो कौन सा लूंगा, बताओ, ये कौन सा है बताओ, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। डी एक्स वाई, वाई वाई कॉम्बिनेशन है, x एक्सिस में मिलाया हूं, तो ओवरलैपिंग कैसा होगा, उतना अच्छा तो नहीं होगा, उतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थोड़ा ऊपर और नीचे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है, ये दो अलग अलग ऑर्बिटल नहीं बने, ये दोनों को मिला करके एक बोला जाता है, एक ऑर्बिटल बोला जाता है, पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड है, समझ पा रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। और अच्छा यहाँ पर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, बोलो बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज, ठीक है, लिख लो। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं डी डी ओवरलैपिंग। जाते जाते ले जाना, अरे उतना सारा नहीं चाहिए, गुस्सा क्यों हो रही है, इतना चाहिए ही नहीं, ये लास्ट था, तो वापस कर दे उसको। बाकी समझ में आता है ना ऐसे, जैसे एग्जाम में कुछ समझ, ये ओवरलैपिंग समझ नहीं आएगा ना और पेपर नहीं बन रहा है, मस्त टाइम पास का चीज़ बताया, बीच वाला पेज निकालना, ऑर्बिटल ला करके ऐसे बना बना चेक करते रहना वहाँ पे, ठीक है कि नहीं। हाँ, जिनसे पेपर नहीं बन रहा होता है कम से कम ऐसे करके 3 घंटे काट सकते हैं, वो पहले जाने नहीं मिलता है। बड़ा कमज़ोर लैग पीस है भाई।
ये देखो ये कौन सा है, डी एक्स वाई, ये क्या है, डी एक्स वाई। एक्स एक्सिस में मिला रहा हूं, क्या बना, पाई बॉन्ड बना। वाई एक्सिस में मिलाया, क्या बना, जेड एक्सिस में मिला रहा हूं, क्या बना, डेल्टा बॉन्ड। क्या बॉन्ड बना, डेल्टा बॉन्ड। नाम सुने हो कभी जिंदगी? यस सर, ऐसे बोल रहे हो जैसे मालूम, बता। डेल्टा, ठीक है। ये देखो सिग्मा रूल नंबर फर्स्ट, डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस में मिलाया तो क्या बना, पाई बॉन्ड बना। क्या बना, पाई, ठीक है। चलो डी एक्स वाई था, वाई एक्सिस में मिलाया तो जो बच गया, कौन सा बच गया, जेड एक्सिस में मिलाया तो डेल्टा बॉन्ड। एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड में हो क्या रहा है, ये दो हेड और ये दो हेड ऐसे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में अगर आपको समझाऊं, अब देखो सपोज मैंने ना ऑर्बिटल के लोब्स को छुपा दिया, एक लाइन से उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करो। आप सोचना यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी एक्स वाई, ये क्या है, डी एक्स वाई। ऐसे ओवरलैपिंग हुआ तो क्या बना, पाई बॉन्ड। ऐसे ओवरलैपिंग हुआ तो क्या बना, अब ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा हूं, ऐसे ओवरलैपिंग कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे होगी, जरा देखते जाना। ये एक ओवरलैपिंग हो गया, मस्त दिख रहे, ठीक है। ये दूसरा ओवरलैपिंग हो गया ना। अब ये अभी मिलन अभी आधा अधूरा है, अभी इधर चलेगा, ठीक है कि नहीं, हाँ। बोलो वाओ, बोलो वाओ, ठीक है। ये देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये जा रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रहा, बोलो है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था तो बोले थे पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड नहीं, कुछ और है, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के 4 डायरेक्शन में है ना, 1 2 3 4, फोर्थ साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है थोड़ी थोड़ी। उतना अच्छा ओवरलैपिंग तो नहीं है, कई लोग इसको बॉन्ड मानते भी नहीं है, लेकिन ये क्या है बेटा, एक तरीके का बॉन्ड है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है और बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। कई टीचर लोग इसके बारे में लिखा के कई पेजेस भरवा देंगे, लेकिन नीट और जेई में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया, जिस दिन आ गया उस दिन पढ़ाने से संन्यास ले लूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ रोल मारने के लिए, जानकारी देने के लिए बताया हूँ। बोलो बात क्लियर है क्या? अगला हम लोग देखने जा रहे हैं अ डी डी ओवरलैपिंग। ठीक है, डी डी ओवरलैपिंग में मैंने लिया डी एक्स वाई और डी एक्स वाई। ठीक, अगर मैं यहां पर x या y एक्सिस लेता तो क्या बनता? पाई बॉन्ड बनता। क्या बनता? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का टाइप क्या होता? डी पाई डी पाई। ये अपने आप में बहुत वीक बॉन्ड है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डी पाई डी पाई, ये कुछ ऐसा दिखता आपको। ठीक है, अरे समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये बन रहा है पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डी पाई डी पाई। बात समझ रहे हो? ठीक है, डी एक्स वाई। अब अगर इनको जेड एक्सिस से मिलाता मैं, क्या मिलाता? जेड एक्सिस। या पहले पाई का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, लफड़ा हो जाएगा ना तो। ठीक, डी वाई जेड, कौन सा एक्सिस लूंगा? या तो वाई या तो जेड एक्सिस लूंगा। ठीक है, चलो तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, डी पाई डी पाई। बोलो समझ में आया? ठीक है, डी जेड एक्स, बोलो यही होगा। कौन सा एक्सिस लूंगा? जेड या एक्स एक्सिस लूंगा, क्या बनेगा बताओ? पाई बॉन्ड। ठीक है, और पाई बॉन्ड का टाइप होगा डी पाई डी पाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अगर मैं डी एक्स वाई लेता, ठीक है, डी वाई जेड लेता, डी जेड एक्स लेता, बोलो लेता। एक्स वाई है, क्या रह गया?
एक्स और वाई में क्या बच गया, जेड एक्सिस बच गया। कौन सा एक्सिस बच गया, जेड एक्सिस। वाई जेड में क्या बच गया, एक्स एक्सिस बच गया, ठीक है। और जेड एक्स में क्या बच गया, वाई एक्सिस बच गया। तो वहां से ओवरलैपिंग कराऊंगा तो बनेगा डेल्टा बॉन्ड। क्या बनेगा, डेल्टा। और डेल्टा बॉन्ड हमेशा डी डेल्टा होगा। बोलो समझ में आ रहा है, अरे क्लियर है। लेकिन इसके बारे में एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। देखो डी वाई जेड कैसे होगा, ठीक। सपोज ये मेरे पास में क्या है बेटा, डी एक्स वाई है, ये क्या है, डी एक्स वाई है। अब इस बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या लूंगा बताओ, जेड एक्सिस लूंगा, ठीक है। तो इससे इसका कॉम्बिनेशन होगा, इससे इसका और इससे इसका कॉम्बिनेशन होगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख लेना बस ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। जो ऑर्बिटल होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। कौन कौन से बताओ, बिल्कुल नहीं। एक हो सकता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और दूसरा हो सकता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। hybridized orbital can form only सिग्मा बॉन्ड। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने वाले, सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बना सकते हैं बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये दोनों बना सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, बता रहा हूं क्या। सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं, एक्सेप्ट बेंजाइन, नॉट बेंजीन, बेंजाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंजाइन मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल है। देखना क्या हो रहा है, ये था बेंजीन, ठीक है। बेंजीन होता है C6H6, है ना। बोलो यही है, ठीक है कि नहीं। अब देखो ठीक, क्लियर है, ठीक। अब यहां पर हाइड्रोजन एटम थे, ठीक। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम ये कहाँ लगे हुए थे, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये sp2 कार्बन है। क्या है बेटा, sp2 कार्बन। ये कार्बन भी sp2 कार्बन है। इस कार्बन में ओवरलैपिंग कैसे हुआ होगा मालूम है, ये sp2 का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनमें हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किया है, ऐसे। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का, इसमें हाइड्रोजन ओवरलैपिंग किया हुआ है। अब यहां से दो हाइड्रोजन अगर निकाल दो, दो हाइड्रोजन अगर निकाल दो, रिमूव कर दो, तो डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गए। कौन सा बच गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिला। और ये भी क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये बेंजाइन मॉलिक्यूल करके एक्सेप्शन करके आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी, इसका ध्यान रखना। अब ये कोलैटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, कोलैटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं। और कोलैटरल ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, आईआईटी में पूछा भी जा चुका है। अगर ये क्या है, बेंजीन था, बेंजीन का अगर रिडक्शन करते हैं, पार्शियल रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकाल दिया जाए,
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका अनसैचुरेशन की डिग्री बढ़ जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बेंजाइन मॉलिक्यूल में। किस में? बेंजाइन मॉलिक्यूल। वाह, बनाओ। फ्यूचर फ्लैश होते बच्चों के एडमिशन होना कंफर्म है। दी फ्लैश एकेडमी एक ही नाम, ब्राइट होते फ्यूचर पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनना अपने ख्वाहिश से किसका भी नहीं सुनना पड़ेगा। क्यों जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स PCMB एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना, पढ़ के फ्यूचर जीत लेना। हर दिन उम्मीद जब साथ छोड़े तो मंडल सर खड़े तेरे साथ है, ना डरना नहीं कभी भी। खड़े तेरे साथ है, ना डरना नहीं कभी भी। खड़े तेरे साथ है, ना डरना नहीं कभी भी।